हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में वापस से हम बात करने वाले हैं जोमेटो के स्टॉक के बारे में। तो जोमेटो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार की तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार, वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन अब फिर से एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी कह सकते हैं कि देखिए बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ देखने को मिला, ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या टारगेट आए वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही निकल के आती है कि ज़ोमैटो पे कितना अभी हम करंट लेवल्स पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ से आगे क्या सही में पैसा भी बना कर देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आज भी अगर आप जोमेटो में देखेंगे तो शुरुआत तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बढ़िया होती हुई देखने को नहीं मिली। 68.50 पे खुलता है, 67.40 तक जाता है, बट उसके बाद बंद होते होते सडन स्पाइक्स आते हुए देखने को मिले। पहले तो कह सकते हैं कि देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला, बट उसके बाद जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आया, थोड़ी सी गिरावट बनी, उसके बाद एक सडन सा स्पाइक बना और स्टॉक ने हाई बना लिया दिन का 77-70 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 30 तक की प्राइस है वो 76 रुपीज़ है। क्लोजिंग इसके नीचे आती हुई देखने को मिली है, जो एडजस्टेड प्राइस है वो इसके नीचे की आई है। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जोमेटो के अंदर हाल फिलहाल में अलग सी तेजी बन रही है। भले ही वो अगर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज के अंदर 23% की हो, या फिर अगर आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% रिटर्न हो, स्टॉक काफी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। और कब बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है? जब कंपनी के नंबर्स आपको कह सकते हैं मार्केट को इतने पसंद आते हुए देखने को नहीं मिले। अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो रेवेन्यू तो अनडाउटेडली जोमेटो का लगातार बढ़ रहा है, बट बात कहाँ आती है? बात आती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए, प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन लॉस कम नहीं हो रहा है। 174% लॉस आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। 359.7 करोड़ पे आया है। यहाँ पे अगर आप दिसंबर की बात करते तो वो सिर्फ 63 करोड़ रह गया था। तो आप समझिए कि 63 करोड़ के लॉस से 360 करोड़ के लॉस तक आना, ये बहुत बड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लॉस में बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली। अगर यहाँ से लॉस 63 करोड़ से कम होकर 50 करोड़ भी होता तो अच्छी बात क्या होती कि लॉस कम हो रहा है, लेकिन लगातार अब अगर आप देखेंगे लॉस बढ़ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% डाउन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग इनकम 487 करोड़ आपको यहाँ पे डाउन चलती हुई देखने को मिल रही है, जो 160% के आसपास है। सीओ आर अगर आप देखेंगे 593 करोड़, 122% ऊपर, ये अच्छी बात है। बट ओवरऑल जो बात क्या निकल के आती है, बात वही निकल के आती है कि कंपनी कब तक आपको इतना लॉस रिपोर्ट करती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज भले जोमेटो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बढ़िया करता हुआ देखने को यही मिल रहा है, क्योंकि लगातार इनके ऑर्डर्स कम नहीं हो रहे हैं। लोग ऑर्डर्स लगातार करते हुए देखने को मिलते हैं। बट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हुई देखने को मिलेगी, जो नए नए ऑफर्स लाएगी, तो उसके कारण इन कंपनीज को ऑफर रखने पड़ेंगे। कल भी इसके ऊपर मैंने बात करी थी। आज एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे स्टॉक के बारे में। और अगर आज आप जोमेटो में देखेंगे तो जो क्लोजिंग है, सबसे पहली बात तो वो 74.65 पे आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे 10,24,342 ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पेंडिंग नजर आ रहे हैं, तो अच्छे खासे ऑर्डर्स लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम अगर आप आज देखेंगे तो करीबन 18 करोड़ के आसपास आती हुई देखने को मिली है। कल की बात करता हूँ तो कल कम थी, इससे 12-13 करोड़ थी, आज 18 करोड़ हो गई। तो वॉल्यूम लगातार आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है जोमेटो में। ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। आज डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 18-19% के आसपास है। यहाँ पे करीबन 3,46,00,000 शेयर्स की वॉल्यूम आपको डिलीवरी में जाती हुई देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि हाँ, वॉल्यूम्स अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक मूव बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कंपनी ने एज सच तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट आपको 30 मई को होती हुई देखने को मिली, जो कह सकते हैं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ब्रोकरेजेस का फिर से ध्यान इस पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट्स निकल के आई है, चलिए ये आप देख लीजिए। सो देखिए, जोमेटो सर्च 48% इन लास्ट 1 मंथ, ब्रोकरेजेस रेस टारगेट प्राइस। ब्रोकरेजेस ने दोस्तों टारगेट प्राइस रेस करे, ये 31 मई की रिपोर्ट यानी आज की। स्टॉक ने डेफिनेटली 50 रुपीज़ का लो टच किया, और जब 50 रुपीज़ का लो टच किया था तो अनडाउटेडली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल के आई, बिकॉज ये स्टॉक ऐसा था जिसके बारे में लगातार चलता हुआ है कि हाँ, क्या वैल्यूएशन सही है। तो डेफिनेटली सबको एक कंसर्न रहा है
वैल्यूएशंस के ऊपर। बट उसके बावजूद कंपनी के जब नंबर्स निकल के आए तो 48% आपको देखने को मिलेगा। एक महीने के अंदर स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है अपने 50 रुपए के लो टच करने के बाद। अब यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि हम ओवरवेट की रेटिंग देते हैं और 135 के टारगेट प्राइस के साथ यहाँ पे बने रहने की सलाह देंगे। फिर आते हैं देखिए रिसर्च फर्म यूबीएस, उनका भी मानना है कि यहाँ पर एक बाय रेटिंग हम लगा देते हैं 130 रुपए प्रति शेयर के टारगेट से। एडलवाइस का मानना है और उन्होंने यहाँ पे अब बाय की रेटिंग दी है फ्रॉम होल्ड और उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 80 का। स्पार्क कैपिटल ने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है बाय की और कहा है कि ऐड करना चाहिए स्टॉक को विद टारगेट प्राइस ऑफ 90 पर शेयर। सो कह सकते हैं कि जो ब्रोकरेजेस है वो अब आपको फिर से अपना इंटरेस्ट शो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इस इंटरेस्ट शो करने का रीजन क्या है? साफ साफ यही है कि जो कंपनी ने कहा है कि इनके पास जो कैश है उसको वो अब आने वाले समय में बर्न नहीं करेंगे। वो कैश बर्न की प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे इनके पास बहुत रही है। कैश बर्न लगातार दोस्तों ये कंपनी आपको करती हुई देखने को मिलती है, बिकॉज ये पैसा अगर आप देखेंगे काफ़ी जगह इनको डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैशबैक्स, यहाँ पे कैश बर्न होता है एक सबसे ज़्यादा। दूसरी बात, कंपनी इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, हैवी एक्सपेंडिचर वहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलता है। सो वो एक दो रीजंस थे कि जहाँ पे देखिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अपना कैश डालना पड़ा। सो ये अपनी इंपॉर्टेंट बात है। अब एनालिस्ट क्या मान रहे हैं? एनालिस्ट मान रहे हैं कि जोमेटो रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन ऑल की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल मेट्रिक्स इन द फोर्थ क्वार्टर. What was more even impressive were the disclosures and management willingness to address street concerns both through a shareholders letter as well as the post result conference call. ये अच्छी बात रही। एनालिस्ट का मानना है साफ साफ कि Q4 में अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो रेवेन्यू साइड लगातार बढ़ रही है। ये एक मेजर इनको अगर आप नंबर्स पढ़ते हैं ऐसे कंपनीज के तो रेवेन्यू साइड डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। ये भी कहा गया कि डबल डिजिट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले ग्रोथ सिक्वेंशियली टॉप लाइन के अंदर। भले काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं FY23 के अंदर, लेकिन जो एबिटा लॉसेस है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल सकता है मीनिंगफुली आने वाले समय के अंदर। ये भी कहा गया है। सो ओवरऑल जिस प्रकार से ब्रोकरेजेस बुलिश दिख रहे हैं अनडाउटेडली यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्या खरीदारी करें। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जोमेटो के अंदर, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये लास्ट 6 मंथ्स का चार्ट है फ्रेंड्स। लास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या हुआ है ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का लगातार अगर आप पैटर्न देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करता है नीचे के लेवल्स में, फिर तेज़ी से नीचे गिरता है, फिर वापस से बढ़ने की कोशिश करता है, फिर वापस से गिरता है, फिर वापस से देखिए उसी लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस गिरता है और अब फिर से आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक जो पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है कि थोड़ी थोड़ी तेज़ी का स्टॉक लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है। अब इसको हम भूल जाते हैं और लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं। लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो अनडाउटेडली एक मैसिव तेज़ी आपको जोमेटो के अंदर होती हुई देखने को मिली है। स्टॉक में जो एक यहाँ पे लो बना उसके बाद से लगातार स्टॉक आपको अपसाइड दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया संकेत है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जोमेटो के अंदर मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर बाइंग सिग्नल नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा, जब तक यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं कह देता कि हाँ हम इस क्वार्टर से इतना इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि लॉस तो आपको कम करना पड़ेगा ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, एकदम से लॉस खत्म नहीं हो सकता, ये भी कोई कहने की बात नहीं है। ये कंपनीज ऐसी है जो ज़्यादातर लॉस आपको शो करती हुई देखने को मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पैसा भी है, जैसे कैश बर्न की बात कर रहा हूँ, कैश बर्न जो है वो आने वाले समय के अंदर आपको किस तरह से कम करते जाना है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कम करते जाएंगे तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट फिर आपको और आता हुआ देखने को मिलेगा। जोमेटो एज अ कंपनी खराब नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के बात वही आती है कि कब कितनी वैल्यूएशन सही रहेगी इन कंपनीज के लिए। बिकॉज कंपनीज अगर आप देखेंगे सब स्टार्टअप्स है और ये पैसा रेस करते हैं। अगर पैसा रेस कर रहे हैं तो अब उस इन्वेस्टर से उससे ज़्यादा लेंगे जो पहले इन्वेस्टर से लिया था। तो ये बात अब समझनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से तो मार्केट वैल्यूएशन को जज नहीं करता है, मार्केट अपनी एक वैल्यूएशन निकाल के चलता है। भले आप कितने पे भी पैसा रेस कर रहे हैं, कितने वैल्यूएशन मांग रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मार्केट को मैटर करता है कि कंपनी किस प्रकार की है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 1 साल के अंदर आपको सिर्फ गिरावट दिखाई है, जहाँ बड़ी तेज़ी दिखाई थी करीबन आपको 60 के लेवल्स दिखे थे, 168 के प्रिसाइसिवली। सो उसके बाद से स्टॉक में अगर आप देखेंगे सिर्फ लगातार फॉल आपको देखने को मिला है और लगातार कोई सपोर्ट मिलता हुआ देखने को नहीं मिला। स्टॉक लगातार गिरता गया, एक जगह पे सपोर्ट लेने की भी कोशिश नहीं कर पाया और अगर लगातार आप देखेंगे तो वो सिर्फ डाउन साइड ही बनती हुई देखने को मिली। बट अभी अगर इस बात करता हूँ 1 महीने की, तो जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है बाकी लेवल से, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी स्टॉक में थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट आया वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आया। ये देखिए थोड़े से दिन के लिए आया, ये अगर आप देखेंगे तो मोस्टली बहुत कम दिन के लिए आया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट एज सच कोई इतना बड़ा अभी तक पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो रहे हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर ये स्टॉक आपको मिलता है
अगर बाइंग करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी कंपनीज़ में और आप होल्ड कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, बिकॉज़ वो स्टोरी चेंज हो पाएगी। आने वाले 1 साल के अंदर क्या स्टोरी चेंज होगी बहुत ज़्यादा? मुझे नहीं लगता। बट आने वाले 3 से 4 साल के अंदर तो हो सकता है कि बहुत कुछ यहाँ पे टर्न अराउंड हो जाए। तो अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, क्या यानी आप लॉस भी लेके बैठ सकते हैं कभी अगर लॉस हो जाए, तो याद रखिएगा स्टॉक ₹60 से ₹70 की रेंज के बीच में बाय करना चाहिए। सही लेवल से वहाँ पर, क्योंकि अपसाइड वहाँ पर लगातार बनती हुई देखने को मिलती है। हाँ, बहुत बढ़ चुका है 1 महीने में, तो हो सकता है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए और वो देखना होगा 85 के पहले होती है या फिर ये 100 के पहले 100 तक जाता हुआ देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर आपके रेडार पे स्टॉक, तो डेफिनेटली वो 70 से 60 की रेंज होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ फिक्स 50। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।